होने का ड्रीम लेकर 9.5 लाख खर्च करके इंडिया से निकला, मगर केन्या में किडनैप हो गया और उसकी फैमिली से 58 लाख की रैंसम डिमांड की गई। जालंधर के राकेश कुमार के साथ एलिजिडली हुआ कुछ ऐसा जो फॉरेन ट्रैवल का सपना देखने वाले हर फैमिली के लिए एक वार्निंग बन गई है। फिलौर के राकेश कुमार को एलिजिडली ट्रैवल एजेंट्स ने इटली भेजने का प्रॉमिस किया था। इटली के रूट में था केन्या। सोर्सेस के अकॉर्डिंग राकेश केन्या पहुंच गया, लेकिन पहुंचने के बाद वो इटली जा ही नहीं पाया। फैमिली के मुताबिक राकेश को एक क्रिमिनल गैंग ने केन्या में हॉस्टेज बना लिया। I am Khushbu Verma and on today's Scoop Diggers, we are looking beyond one case to understand a growing concern in Punjab, how the dream of going abroad can sometimes lead young people into travel fraud, illegal routes and even organized crime. फैमिली के अकॉर्डिंग राकेश को इटली भेजने के लिए 2 एजेंट्स से कांटेक्ट किया गया था। एक एजेंट परमजीत सिंह रिपोर्टेडली इटली में बेस्ड है। डील एलिजिडली 9.50 लाख में हुई। फैमिली ने बताया कि उन्होंने 2 लाख एडवांस में पेमेंट भी दी थी एजेंट को। एजेंट्स ने फैमिली को बताया कि राकेश पहले केन्या जाएगा और फिर वहां से इटली के लिए फ्लाइट लेगा और इसी अरेंजमेंट के अंडर 5 अगस्त को राकेश जयपुर से दुबई होते हुए केन्या पहुंच गया। लेकिन इटली पहुंचने का इंतजार कर रही फैमिली को अगले दिन एक ऐसा मैसेज मिला जिसने फैमिली को टेंशन में डाल दिया। फैमिली का एलिगेशन है कि केन्या पहुंचने के बाद राकेश और 2 और पंजाबी यंगस्टर्स को एक क्रिमिनल गैंग ने एलिजिडली हॉस्टेज बना लिया। 6 अगस्त को फैमिली को व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया जिसमें राकेश को एलिजिडली असॉल्ट किया जा रहा था और फिर आई रैंसम डिमांड $70,000 यानी अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख। फैमिली को रिपोर्टेडली सिर्फ 5 घंटे का टाइम दिया गया और रैंसम ना देने पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी गई। फैमिली के मुताबिक एक पर्सन ने खुद को खान बाबा बताया। शुरू में उसने फैमिली से पंजाबी में बात की और बाद में इंग्लिश में मैसेज भेजे। उसने एलिजिडली क्लेम किया कि राकेश उसकी कस्टडी में है और एक पॉइंट पर उसने युगांडा का भी रेफरेंस दिया। फैमिली के अकॉर्डिंग इस पर्सन ने ये भी क्लेम किया कि उसका ट्रैवल एजेंट परमजीत सिंह के साथ फाइनेंशियल डिस्प्यूट है और एलिजिडली कहा कि जब तक वो डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं पे करती फैमिली, राकेश को रिलीज नहीं किया जाएगा। मीनवाइल फैमिली का एलिगेशन है कि परमजीत सिंह अब उनके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद फैमिली ने पुलिस को रिटन कंप्लेंट सबमिट की है। उनकी डिमांड है कि एलिजिड ट्रैवल एजेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन और राकेश को सेफली इंडिया वापस लाया जाए। फॉर्मर आप फिलौर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज प्रिंसिपल प्रेम कुमार भी फैमिली से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे और उन्हें एश्योरेंस दिया कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से राकेश की सेफ रिटर्न के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। पंजाब में अब्रॉड जाने का ड्रीम कोई नई बात नहीं है। बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर इनकम और फॉरेन सेटलमेंट, हर साल थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स इस ड्रीम को परस्यू करते हैं। लेकिन इसी डिमांड के बीच एक सीरियस क्वेश्चन रेज होता है, कितना सेफ है वो रूट जो आपको फॉरेन कंट्री तक लेकर जा रहा है? क्या हर ट्रैवल एजेंट का प्रॉमिस जेन्युइन है? क्या यंगस्टर्स को अपने ट्रैवल रूट, वीजा प्रोसेस और एजेंट की क्रेडेंशियल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्योंकि जब लीगल और ट्रांसपेरेंट माइग्रेशन प्रोसेस की जगह अनक्लियर रूट्स, मिडलमैन और फॉल्स प्रॉमिसेस इन्वॉल्व होते हैं तो एक फॉरेन ड्रीम फ्रॉड, एक्सप्लॉयटेशन और इवन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रिस्क बन सकता है। इस केस में भी फैमिली का एलिगेशन है कि इटली का प्रॉमिस करके राकेश को केन्या भेजा गया और बात एलिजिडली किडनैपिंग और रैंसम डिमांड तक पहुंच गई। अब इन्वेस्टिगेशन ये डिटरमाइन करेगी कि क्या एग्जैक्टली हुआ, राकेश को कहाँ रखा गया और इस एंटायर नेटवर्क में कौन कौन इन्वॉल्व है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है राकेश की सेफ रिटर्न। If this is on True Scoop, it is truth. And if truth matters to you, please subscribe to our channel. I am Khushbu Verma for True Scoop. Thank you for watching.